तो लीजिए प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों के सामने जो संस्कृत परिचायिका के जो श्लोक छूट गए हुए थे, जैसे मैंने आपको वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ तक बताए हुए थे। अब आपका एक श्लोक है, जो श्लोक जबकि आपका प्रबोधो ग्रामीणा से लिया गया है। तो हम आप लोग उसको किस तरीके से हल करते हैं, मैंने अगले वीडियो में भी बताया हुआ है। आप हमारे वीडियो को खोल करके देखें तो आपको पूरा सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको जो है ये चीज़ हल करनी है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दें, है क्या कि यदि आप किसी भी चीज़ को यदि आप हल करते हैं तो उसका पहले कायदा कानून होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको वाराणसी का एक श्लोक बताया, मरणम मंगलम यत्र विभूत से विभूषणम वाला, जो कि मेरे अगले वीडियो पर दिया गया है। फिर मैंने दूसरा आपको बताया अनियुक्त विलासा से, और इसके बाद मैंने आपको बताया वीर वीरेण पूज्यते से। तो ये 3 पाठों के जो श्लोक दिए गए हैं, तो मैं इन सभी श्लोकों का जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से, मतलब इनको किस तरीके से आपको हल करना है, तो आप लोग जो है ध्यान दें। मैं ये सारे जो है श्लोकों का विवरण मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो मेरे पिछले वीडियो को आप लोग जा कर के देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका अगला पाठ जो दिया गया प्रबोधो ग्रामीणा, उसमें एक श्लोक दिया गया है। उस श्लोक में जो दिया गया है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्पष्ट वक्ता चायो जाने तिसा पंडिता। ये आपका एक श्लोक दिया गया, और अब आपको इस श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो आपको किस तरीके से करना है, इसको आप लोग समझें कैसे करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमें सबसे पहले संकेत लिखना है। क्या लिखना है? संकेत लिखना है। जब आप संकेत को लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एक बढ़िया अच्छी मोटी स्केच से, काले पेन से, काले स्केच हो, उससे आप लोग जो है लिखें। और देखिए, बाकी मैं आपको कल आपको लिखित तरीके से बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से आपको हल करना है। तो आप यहाँ पर जो है संकेत डाल देंगे। संकेत डालने के बाद उसमें अंडरलाइन कर देंगे, आगे डैश लगा देंगे। डैश लगाने के बाद लिखेंगे अपदो दूरगामी ... सा पंडिता। ये आपका संकेत हो गया। संकेत के बाद आप संदर्भ लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप संदर्भ। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी, क्या लिखना है आपको? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, भाई हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वो हिंदी है, और हिंदी में 3 खंड विभक्त हैं। नंबर 1 गद्य खंड काव्य, दूसरा पद्य खंड, और तीसरा संस्कृत गद्य, और चौथा संस्कृत पद्य। ये 4 भाग दिए गए हिंदी के। वैसे 3 हुए, संस्कृत का भाग ले लिया तो तीसरा हो गया, और पद्यांश हो गया आपका हिंदी का दूसरा, और हिंदी का गद्यांश तीसरा। तो इस तरीके से आपके ये दिए। अब आपको ध्यान देना है, अब यदि आप संस्कृत का बंटवारा करना चाहते हो तो इसमें भी 2 भाग दिए गए हैं। एक गद्यांश दिया गया और एक पद्यांश दिया गया है। तो आपको क्या करना है
तो यहाँ पर लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत पदान हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड काव्य के प्रबोधा ग्रामीणा नामक पाठ से यह श्लोक अवतरित किया गया है। ये क्या हो गया आपका, ये संदर्भ हो गया। फिर आप लिखेंगे अनुवाद, हेडिंग डाल देंगे, लेकिन अनुवाद से पहले प्रसंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे आप, संकेत, संदर्भ और प्रसंग। अब यहाँ पर प्रसंग में यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी में बैठे हुए कुछ नागरिक थे और कुछ ग्रामीण थे। तो उन दोनों के बीच में आपस में कुछ वार्तालाप हुआ और वहाँ पर एक शर्त रख दी गई। क्या रख दी गई, शर्त रख दी गई। अब शर्त में क्या है, जब शर्त रख दी गई तो वहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि भैया आप यदि हमारी कहानी का उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं तो आपको 10 रुपया दंड रूप में लगेंगे। ये ग्रामीण ने, गांव वाले ने शहर वाले से कहा। और यदि हम आपकी कहानी का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम आपको 10 रुपये के आधे 5 रुपया देंगे, क्योंकि आप हमसे उज्ज्वल हैं, मतलब आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम कम पढ़े लिखे हैं। ऐसी बातचीतें जब हुई तो इन बातचीतों के बाद क्या हुआ, वहाँ पर की जो है आपस में बातचीतों के उपरांत उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया। तो वो कहा भैया तुम पूछो, वो कहने लगे तुम पूछो। इसी प्रकार से चलता रहा और बाद में वो कहने लगा, शहर वाला जो व्यक्ति था वो उसने कहा भैया पहले आप ही स्वयं प्रथम पृच्छामि, पहले आप ही पूछें। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर यदि आप नहीं मानते हैं तो चलिए भैया पहले मैं ही पूछे ले रहा हूँ। तो उन्होंने जब पूछना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहने लगे कि देखो भैया हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पढ़ता और अमिखा स्पष्ट वक्ता सायो जाने सा पढ़ता। तो यहाँ पर प्रसंग में उन्होंने बताया कि देखिए वो बिना पैरों वाला है, दूर दराज की यात्रा करता है और आप जो है इसका उत्तर आप हमें बताएं क्या है। किस तरीके से आप प्रसंग कर देंगे और प्रसंग के बाद आप अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद में क्या है, आपको अनुवाद में आपको यही चीज़ बतानी है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पढ़ता, मतलब और यहाँ पर जो दिया गया कि वो बिना पैरों वाला है। वो पूछ रहा है ग्रामीण कि भैया आप हमारी कहानी को उत्तर दें। अपदो दूरगामी, बहुत दूर दराज की यात्रा करता है और फिर भी बिना पैरों वाला है, बहुत दूर तक जाता है, मुख भी नहीं है और स्पष्ट बोलने वाला है, अक्षरों से भरा हुआ है और जो जान जाए वही पंडित है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई बात तो पते की है। काफ़ी समय तक विचार करता रहा, लेकिन वो सोच नहीं पाया। तब उसने कहा भैया आप ही हमारी कहानी को उत्तर बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता। जो आपने हमसे पूछा मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप ही अपनी कहानी को उत्तर बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप हार मान रहे हैं, शर्त के अनुसार आप हमें पहले 10 का नोट दें, फिर हम आपको अपनी कहानी को उत्तर बताते हैं। तो शर्त के अनुसार उन्होंने जो है दंडित होते हुए उसने जो है 10 का नोट जो है दिया। गांव वाले व्यक्ति को दंड से खिन्नित हो गया और खिन्नित हो जाने के बाद उन्होंने जो क्या किया कि उन्होंने उसको जो है बताया
कि इसका उत्तर जो है भैया पत्र है। लेकिन वो कहने लगे कैसे पत्र है, तब उसको बताया गया, ज्ञात कराया गया और उसको एक एक शब्द का उत्तर बताया गया, समझाया गया। तब उसने सोचा कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो मन में यह विचार किया गया, यहाँ पर एक इस बात की प्रेरणा प्रकट करती है कि कभी भी व्यक्ति को अपने आप पे ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ज्ञानी बनना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आप बहुत ज्ञानी बनते हैं और आगे आप सोचें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये बात जो है कभी कतई न सोचें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपसे भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और भी डले हुए हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि ज्ञान सर्वस्व संपत्ति, ज्ञानम सर्वस्व संपत्ति, ज्ञान सभी जगह है। कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान मेरे अंदर ही है। अपने आप को ज़्यादा अहंकारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण जैसे विद्वान व्यक्ति का तो अहंकार इस पृथ्वी लोक में बचा नहीं है। और फिर यदि आप सोचें, यदि आप अहंकारी बने तो आप तो एक तीक्ष्ण मार्ग के व्यक्ति हैं। आपके पास है क्या? कुछ नहीं। यदि दो चार चुटकुले यदि आपको बनने लगे तो अपने आप को आप बहुत बड़ा शेर समझने लगे। इसलिए मन में उसने यह विचार किया, धारण किया कि हमें ऐसे गलत शब्दों का उपयोग या किसी व्यक्ति का उपहास कभी करना नहीं चाहिए। इसलिए हमें उपहास बिल्कुल नहीं करना है कभी किसी व्यक्ति का। तो इस तरीके से हुआ। और फिर इसके बाद आपका जो आता है श्लोक जो है, तो शायद अब इसके बाद इस श्लोक में आपका भारतीय संस्कृति का एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक है आपका, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो देखिए, इसको भी आप लोग पुनः उसी तरीके से करेंगे। तो मैं आप लोगों को देखिए लगभग एक जीवन सूत्राणी को छोड़ करके मैं सारे पाठों के श्लोक आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग मेरे बैक डेट के पिछले वाले जो वीडियो हैं उनको खोल करके आप लोग देखें और हल करें, और एक एक चीज़ को हल करें। सबसे पहले संकेत डालें, फिर संकेत के बाद संदर्भ डालें, संदर्भ के बाद आप प्रसंग डालें, प्रसंग के बाद आप अनुवाद डालें, अनुवाद के बाद आप विशेष डालें और उस पर लिखें आप। ऐसे ही आपका ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से आपका जो एक श्लोक दिया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब कहने का आशय यहाँ पर ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार का एक एक प्राणी कैसा हो? सुखी हो। और देखिए, संदर्भ आपका पूर्वत हो जाएगा, केवल पाठ बदल जाएगा, संदर्भ आपको वही लिखना, संकेत वही। संकेत में क्या लिखेंगे? संकेत हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे सर्वे भवन्तु डॉट 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 करने के बाद दुर्भाग् भवेत् लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? आपका संकेत हो गया। फिर संदर्भ आप लिखेंगे तो वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्यखंड काव्य के भारतीय संस्कृत पाठ से यह जो है श्लोक लिया गया है या फिर अवतरित है। फिर प्रसंग लिख देंगे। प्रसंग क्या लिख देंगे कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति की तुलना अन्य देशों से की गई है और बताया गया कि भारत जैसी संस्कृति किसी अन्य देश में नहीं है। ये चीज़ जो है बताई गई। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है और कार्य भी आप लोगों को अच्छी प्रकार से करना है। तो ऐसे ही आप लोग कार्य को करें, अच्छी प्रकार से करते रहें, ध्यान देते रहें। और इसका अनुवाद है आपका, तो अनुवाद में आप क्या करेंगे कि मैं जो भी कुछ देख रहा हूँ
सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार का एक एक प्राणी कैसा हो? सुखीमय जीवन वाला हो, सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। कोई भी व्यक्ति दुख का भागी ना हो। और कहते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम जो भी कुछ देखें, जहाँ तक हमारी दृष्टि जावे वहाँ तक हम अच्छा ही अच्छा देखें। और कहते हैं सर्वे सन्तु निरामया माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और कोई भी प्राणी इस संसार का दुख का भागी ना हो। इस प्रकार से ये आप लोगों को करना है। तो जय जय श्री राधे राधे। धन्यवाद प्रिय बच्चों। आप लोग हमारे पिछली वीडियो को भी देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। जय जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।